हेलो माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी पर करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 16 करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन तथा आगे एग्जाम में पूछ जाने की अधिक संभावना। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ऑल स्टेट पुलिस, इंडियन नेवी, टेट, लेखपाल और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमें ऐसा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी नोबल समिति, ऑप्शन सी स्वीडिश का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन डी विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वीडिश का सेंट्रल बैंक। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश का सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र का बात करें दोस्तों, ये 1901 दोस्तों 1969 ईस्वी में दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के प्रारंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, ये 6 क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाता है नोबेल पुरस्कार। ये अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विमल जनाल, ऑप्शन बी दीपक चोपड़ा, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी एन के सिंह। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विमल जनाल। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जनाल। ये दोस्तों आपके आरबीआई के एक गवर्नर थे विमल जनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। वैट, भारत में वैट सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लागू हुआ तथा आखिरी में वैट लागू करने वाले राज्य की बात करें ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अंत में वैट लागू हुआ था। वैट को वस्तु एवं सेवा कर, दोस्तों वैट की बात करें दोस्तों इसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी राबिस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक उन्नतीकरण से, ऑप्शन बी भोजन का अधिकार से, ऑप्शन सी सामाजिक समानता से, ऑप्शन डी शिशु पोषण से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजन के अधिकार से। मध्याह्न भोजन योजना भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना की बात करें तो ये 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मॉडरेट संबंधित है। ऑप्शन ए उत्पाद कर से, ऑप्शन मूल्यवर्धित कर से, ऑप्शन सी धन कर से, ऑप्शन डी आय कर से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी मूल्यवर्धित कर से। मॉडरेट मूल्यवर्धित कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, ऑप्शन बी किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, ऑप्शन सी सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों की पहचान उपलब्ध कराने हेतु। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने। आधार एक भारतीय नागरिकों को पहचान कराने हेतु 12 अंकों की एक पहचान कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948 ईस्वी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? ऑप्शन ए विकलांगों को आवास, ऑप्शन बी गरीब ग्रामीणों को आवास, ऑप्शन सी अनाथों को आवास, ऑप्शन डी गरीब नागर वासियों को आवास। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गरीब ग्रामीणों को आवास। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने वाली एक योजना था। दोस्तों, अब इंदिरा आवास योजना दोस्तों पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। ऑप्शन IMF से, ऑप्शन बी WTO से, ऑप्शन सी IBRD से, ऑप्शन डी
IDA से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी WTO से। टिप्स एवं ट्रिम्स सब WTO से संबंधित। दोस्तों WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों WTO को फल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसे हिंदी में आपका विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ये ट्रिम्स और टिप्स सब WTO से संबंधित। दोस्तों अगर WHO, दोस्तों WTO से संबंधित एक वस्तु WHO। दोस्तों WHO की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसमें WHO की जो का नाम बार बार न्यूज पे में आता रहता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड के इसके हेडक्वार्टर की बात करते हो तो इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित है। इसमें दोस्तों WHO में 194 देश पार्टिसिपेट। अगर भारत दोस्तों इसमें सदस्यता बात करें तो ये 1949 ईस्वी में दोस्तों WHO की सदस्यता लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी हालैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। कार्ल मार्क्स ये जर्मनी देश के थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें दोस्तों तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। दोस्तों दास कैपिटल दोस्तों ये 1867 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन 1957 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1967 में। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल 1967 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 से अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन राशि प्रतिमाह 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ऑप्शन ए 300 रुपया, ऑप्शन बी 400 रुपया, ऑप्शन सी 500 रुपया, ऑप्शन डी 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 500 रुपया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए पेंशन 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? ऑप्शन ए जीवन आधार, ऑप्शन मध्याह्न भोजन योजना, ऑप्शन सी जीवन मित्र, ऑप्शन डी जीवन कोमल, ऑप्शन ए अमृत योजना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन योजना। भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना एक कल्याण योजना की तरफ आरंभ किए थे। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? ऑप्शन वृद्धावस्था पेंशन योजना, ऑप्शन बी कुटीर ज्योति योजना, ऑप्शन सी जीवन तरंग, ऑप्शन डी भारत निर्माण योजना, ऑप्शन ई स्वच्छ जल योजना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवन तरंग। जीवन तरंग योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन योजना, कुटीर ज्योति योजना, भारत निर्माण योजना, स्वच्छ जल योजना ये भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक हो। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 2000। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1000। भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं जहां की जनसंख्या 1000 से अधिक है। वहां की जनसंख्या है तो वहां ग्राम सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वहां से सड़कें बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन 1857 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1867 में, ऑप्शन डी 1872 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर करा दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1867 में। कार्ल मार्क्स पुस्तक दास कैपिटल इनकी है प्रसिद्ध पुस्तक है, ये 1867 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पिगू, ऑप्शन डी किन्स। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एस मिन्हास, ऑप्शन सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी गुन्नार मेडल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एस मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर
नामक पुस्तक के लेखक बी.एस. मिन्हास। दोस्तों बी.एस. मिन्हास द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सुभा डे, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी जेसी कृपलानी, ऑप्शन सी के जी मसरूवाला, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जेबी कृपलानी द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेबी कृपलानी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों जेबी कृपलानी की अगर बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों, ये 1968 में जो सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किए थे, उसमें प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय उस समय थी। दोस्तों सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी जी को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए सर एम विश्वेश्वरैया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया जी है। दोस्तों इन्हीं की याद में एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हर वर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए पी एन भगवती, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी जगदीश भगवती, ऑप्शन डी जे एम लिंगदो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी जगदीश भगवती। फ्री ट्रेड टुडे नामक पुस्तक के लेखक जगदीश भगवती द्वारा फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए बी.एस. मिन्हास, ऑप्शन बी जे एम किन्स, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी गुन्नार मीडल। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी गुन्नार मीडल। गुन्नार मीडल द्वारा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक गुन्नार मीडल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन डी गुन्नार मीडल। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल एक प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा ये 1867 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वाणिज्य की पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली से, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क से, ऑप्शन सी मुंबई से, ऑप्शन डी कोलकाता से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी मुंबई से। वाणिज्य का प्रकाशन मुंबई से होता है। इसे भारत की आर्थिक राजधानी की बात करते हैं, ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाशन विभाग द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, ऑप्शन बी सार्वजनिक उद्यमों के निजी निवेश के लिए, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम स्थापित करना, ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का संबंध गोल्डन हैंडशेक स्कीम से है। दोस्तों इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कोई भी कर्मचारी अपनी आयु सीमा से पूर्व ही अपनी स्वेच्छा से वहां से इस्तीफा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑप्शन बी हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान, ऑप्शन सी हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, ऑप्शन डी हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। दोस्तों क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, चीन दोस्तों और ताइवान। दोस्तों इसे एशिया 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। आई होप दोस्तों
हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों हमारे वीडियो को अपनी इष्ट रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमेंट रह गई हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों सभी विषयों के टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तथा दिए हुए स्क्रीन के वीडियो पर आप क्लिक करके उन सभी वीडियो का आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।